दिग्विजय धोनी को लेकर के अपने घर तक चलाता है, लेकिन यहाँ जब सबको पता चलता है कि रानी की बेटी यही है और ये जिंदा है तो अनीसा का चाल भी सबके सामने आ जाता है और ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ रानी के लिए जो नफरतें बढ़ते हैं ना, ये काफी ज्यादा मजेदार है क्योंकि रानी यहाँ भी चली आती है। तो यार बात कर एपिसोड की स्टार्टिंग के, तो एपिसोड की स्टार्टिंग दिग्विजय से होती है। अब देखो धोनी से तो मिल जाता है, अब दोस्ती भी इनके बीच में हो जाती है। पता चलता है कि धोनी की माँ इसी हॉस्पिटल में है और ये उसे मिलने के लिए आई है। अब देखो आई तो ये सारी चीजें देख लेती है, वो भी बहुत डर रही होती है। जैसे इन दिग्विजय का ध्यान इधर उधर जाता है, ये धोनी को लेकर डायरेक्ट रानी के पास में चली जाती है। अब रानी को भी पता चल जाता है कि यहाँ धोनी से दिग्विजय मिल चुका है, तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। अब जैसे कि ऑलरेडी सबको बोल दिया गया होता है, यानी कि आई को भी कि आप ये हॉस्पिटल खाली कर दो, जो उनको रूम दिया गया होता है कि हाँ वो कोई जॉब ट्रांसफर लेकर के आपकी जो बेटी है वो जा रही है। अब देखो रानी को ये चीजें तो पता चल चुका होता है, ठीक है कि हाँ कुछ गड़बड़ हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ घोटाला हो रहा है, जिसका मुझे अगर सबके सामने सच्चाई लानी है तो मुझे यहाँ रुकना ही पड़ेगा। हो सकता है कि अनीसा की कोई चाल हो या फिर मेरी सच्चाई उसे पता हो, वो जानबूझ करके कहीं मुझे नहीं निकाल रही यहाँ पे। अब इसके मन में ये सारी बातें चल रही होते, खैर घर चली जाती है, वहां से सारी चीजें पैक करके अब ये निकलने वाले होते। इधर दिग्विजय को पता चल जाता है कि हाँ रानी यानी डॉक्टर जो दोषी है, जो डॉक्टर नर्स जिसको बुला रहे हैं लोग, वो यहाँ से जॉब छोड़ के जा रही है, उसका ट्रांसफर कहीं और हो रहा है और ये अनीसा करवा रही है। अब इस चीज को जानने के बाद में ये बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। अब ये अनीसा को फोन करके बोल देता है कि तुमने किसी से पूछा, तुमने अपने मन से ही उसका ट्रांसफर करवा रही हो, आखिर क्यों, तुम होती कौन हो। अब और ज्यादा गुस्सा होता है। अनीसा को तो डर लगने लगता है कि कहीं इससे पता ना चल जाए कि वही रानी है। अब बहुत परेशान होती है, लेकिन करे तो करे क्या, इसका तो धीरे धीरे खेल खत्म हो रहा होता है। अब इधर न दिग्विजय को समझ में आता है कि यार मुझे कैसे भी करके डॉक्टर नर्स को मनाना होगा, तो ये चला जाता है उसे मनाने के लिए। जैसे ही जाता है दरवाजा खोलता है तब तक देखता है कि रानी, तब इसके चेहरे के मतलब जो एक होता है ना हंसी खुशी डर जो सब होता है वो सब गायब हो जाता है। इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब जब देखता है धोनी को तो ये जाकर के डायरेक्ट गले लग के रोने लगता है। इसे समझ में आता है कि वही इसकी बेटी है जिसे इतने दिन से ये मतलब एक नॉर्मल लड़की मानता था। हालांकि इनके बीच में जो दूरियां है, फिर कह लो कि जो एक अलग सा अनुभव होता था वो सब सामने आ जाता था। अब ये ना सोचता है कि यार आखिरकार रानी ने मुझसे दूर किया है धोनी को, तो मैं इसे अपने घर लेकर के जाऊंगा और अब इस पर रानी से दूर ये झगड़ा करके धोनी को लेकर के चला जाता है। हालांकि रानी समझाना चाहती है कि तुम्हारी बेटी नहीं है, तुमने तो इसे छोड़ दिया था, तुम तो इसे रखना भी नहीं चाहते थे, ये मेरी बेटी है। अब जो भी इंसिडेंट इसने देखा था कि शायद ये सोया है अनीसा के साथ, इसे लगता था शायद ये संबंध में भी है, तो इस चीज के कारण रानी को छोड़ के चली आई थी। लेकिन दिग्विजय को तो वो सारी चीजें पता नहीं है ना, वो सब तो एक अनीसा का प्लान था। अब यहाँ पे दिग्विजय जाने जाने में ही सही, लेकिन धोनी को लेकर के वो अपने घर चला जाता है। धोनी बहुत रोती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिग्विजय से प्यार करती है। वो छोटी बच्ची है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अपना पिता को देखती है और अंत में तो सारे सवालों के जवाब उसे मिल ही जाते हैं दिग्विजय को। ये भी 5 साल की है और ये रानी की ही बेटी है। मुझे जो रिपोर्ट्स दिखाए थे अनीसा ने कि रानी की बेटी की मृत्यु हो चुकी है, वो जिंदा है। तब इसके नजरों के सामने वो सारी सच्चाई आती है कि कितना बड़ा षड्यंत्र मेरे पीछे रचा गया था और शिप और शिप रानी को यहाँ से दूर ले जाने के लिए। अब घर लेकर के जाता है तो सब लोग पूछते हैं कि ये कौन लड़की है और ये यहाँ कैसे आ गई। मतलब तो ये साफ बता देता है कि ये कोई और नहीं बल्कि तब तक तो रानी चल ही आती है कि ये मेरी बेटी है। अब जब सबको पता चलता है कि ये रानी की बेटी है जो जिंदा है इस घर के चिराग, तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। मतलब इस लड़के की तो मौत हो चुकी थी ना, मतलब तो फिर ये मतलब कोई समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। ये रिपोर्ट्स कहाँ से आ गए थे, वो कि रानी की मृत्यु हो चुकी है, डॉक्टर ने यानी झूठ बोला था इन सभी चीज़ों के बारे में। अब यहाँ दिग्विजय तो उसे जाने नहीं देना चाहता, वो साफ देता है कि तुम्हें यहीं पे रहना होगा, तुम कहीं नहीं जाओ। और क्योंकि रानी को रोकना भी होता है तो ये पुलिस वालों को बोल दिया होता है कि आपने जो नर्स को खोज रहे थे, नर्स तो आपने देखा था, आपने तो उन्हें साफ ये बताया था कि हाँ अब जब तक केस क्लोज हो जाता ये यहाँ से छोड़ करके ये राजा नहीं जा सकते कहीं पे, तो फिर ये कैसे यहाँ से जा सकते हैं। तो पुलिस वालों का थोड़ा मदद मिल ही जाता है दिग्विजय को और ये रानी और धोनी को अपनी गाड़ी रोक लेता है। हालांकि नफरत रानी के दिल में होती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम किसी और के साथ में थे, लेकिन दिग्विजय को तो पता है कि यार वो सही में अच्छा था, उसने धोखा नहीं दिया है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ और उसके बाद ये सारी चीजें हुई थी और अब उसे तो समझ में आ चुका होता है, तो जिस कारण वो सच्चाई जानना चाहता है। हालांकि किसी के साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है और देखो लोग कोई एक्स्ट्रा प्लॉट आते हैं तो बातें जरूर हो जाएगी। फिलहाल पोस्ट क्वेश्चन भी वही होता है कि हाँ अब रानी को कैसे भी दिग्विजय से धोनी को छीनना है। अब वो क्या प्लान बनाएगी क्या नहीं, क्या मजेदार चीजें होगी ना, ये बहुत बेहतरीन होने वाली है। हालांकि अनीसा और दिग्विजय की शादी की कहानी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ये शादी के बीच में जो प्यार है रानी के लिए वो सबके सामने आएगा और तब उस शादी को छोड़ करके या फिर के लोग उस शादी में ही सारी सच्चाई पता चलेगी कि हाँ अनीसा ने ही दिग्विजय के साथ में धोखा किया था, रानी ने नहीं। और तब वो शादी टूट करके इधर फाइनल शादी होगी और तब चीजें और ज्यादा ही मजेदार हो जाएंगी। देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज हो सकती है। तो बस आज के इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।